और यदि आपको बुद्धि का विकास करना है, एक गाजर खा लो, आधी मूली खा लो, एक जामफल खा लो सुबह सुबह, एक केला खा लो, और एक छोहारा खा लो, एक काजू खा लो, एक बादाम खा लो, एक अखरोट खा लो। एक ही एक खाना तो बुद्धि बढ़ेगी। और तुम समझो बुद्धि बढ़ती तो डबल खा ले तो बुद्धि घटेगी भी। एक एक थोड़ी सी दाल रोज खाइए, बुद्धि बढ़ेगी। और अगर 3 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाइए, बुद्धि बढ़ेगी। और 3 खाते हो 4 खा लो तो बुद्धि घटेगी। कम खाना है। और दिन भर में 10 बार हंसो तो बुद्धि बढ़ेगी। और दिन भर बैठ कर रो तो बुद्धि घटेगी। इसलिए शादी होने के बाद बहुत सी स्त्रियों की बुद्धि घट जाती है, क्योंकि रोती बहुत रोती है। सहने की शक्ति नहीं है, थोड़ी सी बात हो गई रोने लग जाती है। तुरंत अपने मायके फोन कर देती, मम्मी में, पापा पे। अरे उनको फोन मत करो, उनको डिस्टर्ब मत करो, अपनी जिंदगी को स्वयं संभालो। कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। जिनको गाय का दूध प्रिय है, वे गाय का गोबर भी हंसते हंसते उठा लेते हैं। याद रखना, अगर तुम्हें सास ससुर का प्रेम रूपी दूध अच्छा लगता है तो थोड़ा उनके डांट फटकार का गोबर भी उठा लेना, कोई बात नहीं है। धन्यवाद है सास ससुर को। प्रसन्न रहने से भी बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। अधिक सोने से बुद्धि कम हो जाती है, और कम सोने से भी बुद्धि कम हो जाती है। तो फिर क्या करोगे? मीडियम सोइए। 7 घंटे से ज़्यादा नहीं और 6 घंटे से कम नहीं। ये बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है। कितने लोग 2-3 घंटे ही सोते हैं, इसलिए खोपड़ी बची है, माइंड बचा ही। और कितने लोग 10-10 घंटे सोते हैं, उनके पास भी माइंड नहीं है, बुद्धि सोती रह जाती है। अधिक सोना भी मत। और गुस्सा करने से भी बुद्धि घटती है। ज़्यादा क्रोध करोगे, हर समय दांत पीसते रहोगे, तो घर के लोग तो सुधरेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि खत्म हो जाएगी, तुम बुद्धूराम हो जाओगे। इसलिए कितने लोगों को मैंने कहते सुना है कि हमारे घर के झंझट में तो हमारा दिमाग ही सब खाकर खत्म कर दिया। कोई दिमाग तुम्हारा खाया थोड़े है। कौन कहता तुमसे इतना तुम गुस्सा करो? तुम्हारी गुस्सा से कोई सुधरने वाले? तुम भी ठहाका मार कर हंसो। राम भगवान के परिवार में अयोध्या में जब मंथरा नहीं सुधरी, तो तुम्हारे घर में भी तो कोई ना कोई मंथरा रहेगी। तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? चिंता करने से बुद्धि घटती है और शांति समाप्त होती है। टेंशन करने से मेमोरी कमजोर हो जाती है, और ज्यादा टेंशन करने से, तनाव में रहने से चेहरे की सुंदरता भी खत्म हो जाती है। आप अधिक समय तक सुंदर दिखना चाहते हो, पहला काम करना पड़ेगा कि आपको खुश रहना पड़ेगा। दूसरा काम, टेंशन मुक्त रहना पड़ेगा। तीसरा काम, कम खाना चाहिए अगर सुंदर बने रहना। चौथा काम कोई नहीं, सो जाना चाहिए। थोड़ा व्यायाम भी कर लीजिए। आज मेरे पास में एक प्रयागराज के बहुत बड़े वकील का फोन आया। हाई कोर्ट है, पता नहीं क्या है। वो बोला मैं फरवरी में जज बनने जा रहा हूँ। तो हमने कहा बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। बोले आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा बिल्कुल। बोले आज से मैं तुम्ही को मानूंगा। तो हमने कहा अच्छी बात है। तो बोला क्या बोला? बहुत बड़ी बात बोला है।
उसने कहा कि गुरुदेव, कभी कभी चिंता हो जाती है, टेंशन हो जाती, तो ऐसा लगता जज नहीं बन पाऊंगा क्या। तो हमने कहा चिंता किसकी करते हो? बोले एक लड़की है, मेरी वाइफ है, उन्हीं की चिंता हो जाती है। तो हमने कहा वाइफ से पूछो वो किसकी चिंता करती है? बोले वो मेरी चिंता करती है। तो हमने कहा तुम दोनों मूर्ख हो लग रहा। वाइफ तुम्हारी चिंता करती, तुम वाइफ की चिंता कर, तो अपनी अपनी लाइफ की चिंता ही नहीं है, वाइफ की चिंता है। तुमने कहा वाइफ कोई विकलांग है क्या? बोली विकलांग नहीं, बिल्कुल फिट है, वो भी कंपटीशन दे रही है। हमने कहा चिंता से कोई सफलता का द्वार नहीं खुलता है। सफलता अगर मिलने वाली भी है तो चिंता करने से सफलता रुक जाती है। इसलिए आप चिंता और टेंशन मत कीजिए, हंस करके कंपटीशन दीजिए और पति पत्नी दोनों हिल मिल करके एक दोस्त की तरह रहिए। दोनों पढ़ रहे हो, दोनों के लिए आशीर्वाद है, आगे बढ़ोगे। लेकिन चिंता छोड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। चिंता करने से बुद्धि कट जाती है, सुंदरता भी कम हो जाती है। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधि विच्छति। जिस समय महाराजा धृतराष्ट्र बहुत बड़ी चिंता में डूबे हुए थे, विदुर जी को याद करते हैं। विदुर कौन है? महाराजा धृतराष्ट्र के लघु भ्राता दासी पुत्र विदुर है। विदुर विद्वान है। व्यास जी विदुर के पिता हैं। धृतराष्ट्र और पांडु के पिता भी व्यास हैं, लेकिन मां अलग अलग। विदुर कहते हैं राजन, अचानक मुझे क्यों याद किया है? विदुर तुम आओ, मेरे पास बैठो, कुछ मुझे ज्ञान सुनाओ। मैं बहुत चिंता की आग में जल रहा। तुम्हारे शब्दों से हमको शांति मिलती है। इस दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नर नारी ऐसे होते हैं जो तुम्हारे पास बैठते हैं तो उनके बैठने से भी तुमको शांति मिलती है। वे कुछ बात सुनाते हैं, उनकी बात से भी तुमको शांति मिलती है। और वे तुमको देखते हैं तो भी तुमको शांति मिलती है, और वे हंसते हैं तो भी तुमको शांति मिलती है। लेकिन ऐसी प्रतिभा, ऐसे महान गुणों से संपन्न व्यक्तित्व ये बड़े सौभाग्य से किसी किसी को मिलते हैं, जिनके शब्दों से भी शांति मिले और जिनके पास रहने से शांति मिले। ऐसे महान पुरुष को धन्यवाद दिया जाता है जो सबको शांति प्रदान करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आपके घर में ऐसी बहू आ जाती है बींदड़ी, उस बींदड़ी की वजह से घर में शांति आ जाती है। उत्तर प्रदेश के एक भक्त मुझसे कह रहे थे, बोले मैं क्रोधी, मेरी पत्नी क्रोधी और मेरे बेटा क्रोधी। बोले लेकिन जब मेरे घर में एक बींदड़ी आई, बहू आई, तब से घर में शांति आ गई, आधी शांति आ गई। उसके बाद मेरे घर में आप आ गए, अब पूरी शांति आ गई। नहीं तो मैं तो भस्मासुर था, बड़ा क्रोधी आदमी। कितने लोग भस्मासुर हैं, जरा सी बात भी वो सह नहीं पाते। सहनशीलता को तप कहा गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, बिगड़ी हुई बात को ज्यादा बढ़ा करके अपने व्यवहार को न बिगाड़िए, कार्य को न बिगाड़िए, बात को वहीं समाप्त कीजिए। ये तय करने की कोशिश ज्यादा मत करो कि मैं गलत कि तू गलत, जो गलत सो गलत, लेकिन अब मत करो गलत, बस यही इतना ठीक है।